राम राम दोस्तों, अगर आपने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में साइंटिफिक बी बनने का सपना देखा है तो 2026 की ये 243 वैकेंसी आपके करियर को पूरी तरह बदल सकती है। गेट स्कोर से सीधी एंट्री है जो 56,100 से शुरू सैलरी है और बिना कोई लिखित परीक्षा के सुनहरा मौका। क्या आप तैयार हैं इस गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी के लिए? इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एनआईसी साइंटिफिक बी रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी। मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम रहेगी आपकी साइंटिफिक बी की और पोस्ट क्लैरिफिकेशन ग्रुप ए SNT। पे लेवल रहेगा आपका लेवल 10 और ऑफ 7 CPC के अनुसार 56,100 से 1,77,500 तक। टोटल वैकेंसी इसमें 243 है। डिसिप्लिन रहेगा आपका कंप्यूटर साइंस एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस एंड AI। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो एनीवेयर इन इंडिया में रहेगा। जॉब टाइप है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड की बात करूँ तो ये ऑनलाइन होगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो जो इसका ओपनिंग डेट है वो 27 मार्च 2026 से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट है इसकी 24 अप्रैल 2026 तक है, शाम के 5 बजे 5:30 बजे तक है। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 31 मार्च 2026 तक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जो कैटेगरी अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमिलेयर और EWS है उनके लिए जो फीस अमाउंट है वो 800 पर डिसिप्लिन है। और पेमेंट मोड है ऑनलाइन है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी SC ST PWBD और वुमेन्स ऑल कैटेगरी है, वुमेन्स के लिए भी, तो वो फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व EWS कैटेगरी वालों के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 ईयर्स है, इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसी तरह SC ST के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। PWBD के लिए 40 ईयर्स है और PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 43 ईयर्स है और PWBD SC ST के लिए 45 ईयर्स है। इन सर्विस गवर्नमेंट कैंडिडेट अनरिजर्व EWS के लिए 35 ईयर्स है और सर्विस गवर्नमेंट कैंडिडेट SC ST के लिए 40 ईयर्स है। इन सर्विस गवर्नमेंट कैंडिडेट OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 38 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट इंडिया रूल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। इसमें ये ध्यान देना जो गेट स्कोर होगा वो 2024, 2025 और 2026 के स्पेसिफिक पेपर कोड corresponding टू द डिसिप्लिन दे आर अप्लाइंग फॉर। इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल 3 ईयर्स। ध्यान देना जो डिसिप्लिन है, जैसे कंप्यूटर एंड साइंस एंड IT के लिए जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपकी BE, BTech, DOEA, CC, B लेवल, AMI, GIET, MSc, MCA, ME, MTech, MPhil in इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर सिस्टम IT मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंशनल। जो रिक्वायर्ड है गेट पेपर कोड वो CS है, ये ध्यान देना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो BE BTech इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो रिक्वायर्ड गेट पेपर कोड है वो EC है। और डाटा साइंस एंड AI के लिए BE BTech इन इक्विवेलेंट डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो गेट स्कोर कोड होगा वो DA है। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो इसमें जो टोटल वैकेंसी 243 है, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए टोटल सबसे ज़्यादा इसी में 168 है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 25 और डाटा साइंस और AI के लिए 50 है। आप ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें आप आके एक बार जरूर पढ़ें। इसी तरह साइंटिफिक प्रोसेस की बात करूँ तो NIC साइंटिफिक की 2026 की तो आपका गेट स्कोर होना चाहिए बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग है, ये ध्यान देना। जो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरेक्शन और इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1.1:5, मीनिंग ऑफ एवरी वन वैकेंसी 5 कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। द शॉर्ट लिस्ट इज डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर के आधार पे ये चयन किया जाएगा इन डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट ऑर्डर। इम्पोर्टेंट इफ यू आर if two or more candidates have same gate score at the cutoff point, all of them will call for interview regardless of
1:5 रेशो। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 50 मार्क का होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 60:40 फार्मूला के आधार पे, यानी आपका जो 60% मार्क होगा वो आपके गेट के स्कोर पे डिपेंड करता है, और 40% जो वेटेज होगा वो पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू को इंटरेक्शन और इंटरव्यू कोड के बेस पे डिपेंड करता है। आप ये देख सकते हो जो पैरामीटर और गेट 2024, 2025, 2026 स्कोर कार्ड बेस्ट फॉर एलिजिबल ईयर वेटेज होगा 60% इसका जोड़ेगा, और पर्सनल इंटरेक्शन और इंटरव्यू को मैक्सिमम 50 मार्क का जो 40% इसका जोड़ेगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू अनरिजर्व के लिए वो 50% यानी 50 में से, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू EWS OBC SC ST PWBD की बात करूँ तो 40% यानी 20 आने चाहिए 50 मार्क में से। इसी तरह सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो जो पे लेवल है वो लेवल 10 7 CPC के अनुसार जो बेसिक पे होगा जो स्टार्टिंग में मिलेगा वो 56,100 रुपये, और बेसिक पे मैक्सिमम होगा जो 1,77,500 रुपये मिलेगा। इसमें डिफरेंट अलाउंस भी मिलेगा, आप देख सकते हो जैसे DHR TA दिल्ली पोस्टिंग, आफ्टर NPS एंड टैक्स NPS डिडक्शन अदर बेनिफिट भी मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप विजिट करके इसके नीचे आएंगे तो आप ये इसका लिंक देख सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जो लॉगिन डिटेल मिलेगा आप यहाँ पे लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके लिए सब जो फॉर्म फिलअप करोगे एक बार इसको जरूर पढ़ना, जैसे कि इसमें बताया गया कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी गलती के। पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म करना, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करने, फिर पेमेंट करना है फीस, फिर डाउनलोड कंफर्मेशन लेना है, फिर आधार ऑथेंटिकेशन करना, अप्लाई फॉर मल्टीपल डिसिप्लिन, अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन के अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेव एप्लीकेशन डिटेल करनी है। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी NIC साइंटिफिक बी रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 243 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।